ओम नमः शिवाय। शिव महिम्नः स्तोत्रम। गंधर्वराज पुष्पदंत भगवान शंकर की स्तुति के उपक्रम में कहते हैं, हे पाप हरण करने वाले शंकर जी, आपकी महिमा के आर पार के ज्ञान से रहित सामान्य अल्प ज्ञानवान व्यक्ति के द्वारा की गई आपकी स्तुति यदि आपके स्वरूप महात्म्य वर्णन के अनुरूप नहीं है, तो फिर ब्रह्मादि देवों के वाणी भी आपकी स्तुति के अनुरूप नहीं है, क्योंकि वे भी आपके गुणों के सर्वथा वर्णन नहीं कर सकते। किंतु जब सभी लोग अपनी अपनी बुद्धि की शक्ति के अनुसार स्तुति करते हुए उपालंब के योग्य नहीं माने जाते हैं, तब मेरी भी स्तुति करने का यह प्रयास अपवाद रहित ही होना चाहिए। यह प्रयास खंडनीय है। आपकी महिमा वाणी और मन की पहुँच से परे है। आपकी उस महिमा का वेद भी आश्चर्यचकित भयभीत होकर निषेध मुखेन नेति नेति कहते हुए अवश्य रूप में वर्णन करते हैं, आशय रूप में वर्णन करते हैं। फिर तो ऐसे अचिंत्य महिमामय आप किसी की स्तुति के विषय वर्ण हो सकते हैं, अर्थात किसी की स्तुति तदर्थ समर्थ नहीं हो सकती, क्योंकि आपके गुण ना जाने कितने प्रकार के हैं, अर्थात अनंत हैं। फिर भी हे प्रभु, नवीन परम रमणी आपके सगुण रूपों के विषय में वर्णन के लिए किसका मन असक्त नहीं होता और किसकी वाणी उसमें प्रवृत्त नहीं होती, अर्थात सबके मन वचन सगुण रूप में संलग्न हो जाते हैं। सभी अपने वाणी को प्रेरित करके वर्णन में लगा देते हैं। हे भगवान, मधु से सिक्त सी अत्यंत मधुर एवं परम उत्तम अमृत रूप वेदवाणी की रचना करने वाले देवादिदेव ब्रह्मदेव की वाणी भी क्या आपके गुणों को प्रकाशित कर आपको चमत्कृत कर सकती है? कदापि नहीं। फिर भी हे त्रिपुरारी, मेरी बुद्धि आपके गुण नुवाद जनित पुण्य से अपने इस मलिन वासना से भरी अतएव अपवित्र वाणी की पवित्र करने के लिए ही आपके गुण कथन के द्वारा की जाने वाली स्तुति के विषय में उद्यत है, न कि अपने स्तुति कौशल से आपका अनुरंजन करूंगा। यह मेरा अभिप्राय है। हे वर देने वाले शिव जी, आप विश्व के सृजन, पालन एवं संहार करते हैं। ऐसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वेद त्रय निष्कर्ष रूप से वर्णन करते हैं। इस प्रकार तीनों गुणों से विभिन्न त्रिमूर्तियों ब्रह्मा, विष्णु, महेश में बटा हुआ जो इस ब्रह्मांड आपका वह प्रख्यात रचनात्मक, पालनात्मक एवं संहारात्मक ऐश्वर्य है, उसके विषय में खंडन करने के लिए कुछ जड़बुद्धि और कल्याण भागी मंदों, अभागों, नास्तिकों को मनोहर लगने वाला पर वास्तव में अशोभनीय या हानिकारक व्यर्थ का मिथ्या प्रलाप बकवाद उठाते हैं। हे भरत भगवान, वह विधाता त्रिभुवन का निर्माण करता है तो उसके कैसी चेष्टा होती है, उसका स्वरूप क्या है, फिर उसके साधना क्या है, आधार अर्थात जगत का उपादान करना क्या है। इस प्रकार का कुतर्क सब तर्कों से परे और चिंत्य ऐश्वर्य वाले आपके विषय में निराधार एवं नगण्य उपेक्षित होते हुए भी सांसारिक साधारण जनों के भ्रम में डालने के लिए कुछ मूर्खों को वाचाल बना देता है। हे देव, श्रेष्ठ अवयव वाले शरीरधारी होते हुए भी ये लोग क्या बिना जन्म के ही नहीं, कदापि नहीं, क्या विश्व की सृष्टि, पालन, संहार आदि क्रियाएं बिना अधिष्ठान
कर्ता के माने संभव हो सकती है, या ईश्वर के बिना कोई सामान्य जीव या अधिष्ठान या कर्ता हो सकता है? नहीं, क्योंकि यदि समर्थ और समर्थ जीव ही कर्ता है तो 14 भुवनों की सृष्टि के लिए उसके पास क्या साधन हो सकता है? इस प्रकार आपके अस्तित्व के प्रमाण सिद्ध होने पर भी यतः ये जड़ बुद्धि शंका करते हैं, अतः वे बड़े अभागी हैं। ऋक्, यजु, साम ये वेद संख्या शास्त्र, योग शास्त्र, पशुपत मत, वैष्णव मत आदि विभिन्न मतांतर हैं। इनमें सभी लोग हमारा यह मत उत्तम है, हमारा मत लाभप्रद है, दूसरों की नहीं। इस प्रकार की रुचियों को विचित्रता से सीधे टेढ़े नाना मार्गों से चलने वाले साधकों के लिए एकमात्र प्राप्तव्य गंतव्य आप ही हैं। जैसे सीधे टेढ़े मार्गों से बहती हुई सभी नदियाँ अंत में समुद्र में ही पहुँचती है, उसी प्रकार सब सतानुयायी आपके पास ही पहुँचते हैं। हे वरदानी शंकर, बूढ़ा बैल, खटिया के पावा, फरसा, चर्म, भस्म, सर्प, कपाल, बस इतने ही आपके कुटुंब पालन की सामग्री है। फिर भी इंद्रादि देवताओं ने आपके कृपा कटाक्ष से ही उन अपनी विलक्षण और तुलनीय समृद्धियों भोगों को प्राप्त किया है, किंतु आपके पास भोगों की कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि विषय वासना रूपी मृग तृष्णा स्वरूपभूत चैतन्य आत्मा रम में रमन करने वालों की भ्रमित नहीं कर पाती है। हे त्रिपुरारी, कोई वादी इस संपूर्ण जगत को ध्रुव नित्य कहता है, कोई इस सब को अध्रुव असत्य या अनित्य कर बताता है, और कोई तो विश्व के समस्त पदार्थों में कुछ नित्य और कुछ अनित्य है ऐसा कहते हैं। उन सब वेदों से आश्चर्यचकित सा मैं उन्हीं वेदों स्तुति प्रकारों से आपकी स्तुति करता हुआ लज्जित नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि मूर्खता बचलता दृष्ट होती ही है, उसे लज्जा कहाँ। हे गिरीश, अग्नि स्तंभ के समान आपका जो लिंगाकार तेजस रूप ऐश्वर्य प्रकट हुआ, उसके ओर छोर को जानने के लिए ऊपर की ओर ब्रह्मा तथा नीचे की ओर विष्णु प्रवे बड़े प्रयत्न से गए, पर वे दोनों पार पाने में असमर्थ रहे। तब उन दोनों ने श्रद्धा और भक्ति से पूर्ण बुद्धि से नतमस्तक हो आपकी स्तुति की। तब उनकी स्तुति से प्रसन्न हो आप उन दोनों को समक्ष स्वयं प्रकट हो गए। हे भगवान, श्रद्धा भक्ति पूर्वक की गई आपकी सेवा स्तुति क्या फलीभूत नहीं होती, अर्थात अवश्य फलीभूत होती है। हे त्रिपुरारी, दशमुख रावण ने तीनों भुवनों को निष्कंटक राज्य बिना प्रयत्न अनायास प्राप्त कर जो अपनी भुजाओं की युद्ध करने की खुजलाहट न मिटा सका, प्रतिभट से युद्ध करने की इच्छा पूर्ण न कर सका, क्योंकि कोई प्रतिभट मिला ही नहीं। यह आपके चरण कमल में अपने 10 सिर रूपी कमलों की बलि प्रदान करने में प्रवृत्त आप में अविचल भक्ति का ही प्रभाव है। हे त्रिपुरारी, आपके सेवा से रावण की भुजाओं में शक्ति प्राप्त हुई थी। अभिमान में आकर वह अपना भुजाबल आपके निवास स्थान कैलाश के उठाने में भी तौलने लगा, पर आपने जो पैर के अंगूठे के नोक से जरा सी कैलाश को दबा दिया, तो उस रावण की प्रतिष्ठा स्थिति पाताल में भी दुर्लभ हो गई। वह नीचे ही नीचे खिसकता चला गया। प्रायः यह निश्चित है कि नीच व्यक्ति समृद्धि को पाकर मोह में फंस जाता है, कृतघ्न हो जाता है। हे वरदानी शंकर, त्रिभुवन को वशवर्ती बनाने वाले बानासुर ने
इंद्र की अपार परमुच संपत्ति को भी जो अपने समक्ष नीचा कर दिया, वह आपके चरणों की शरणागत सेवक उस बानासुर के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपके समक्ष सिर झुकाना, नतमस्तक होना किसकी किसकी किस किस विषय की उन्नति के लिए नहीं होती, अर्थात आपके चरण में सिर झुकाने से सबकी सब प्रकार की उन्नति होती है। हे त्रिनेत्र शंकर, समुद्र मंथन से उत्पन्न विषय के समुद्र मंथन से उत्पन्न विष की विषम ज्वाला से और समय में ही ब्रह्मांड के नाश के भय से चकित देवों और दानवों पर दयाद्र होकर विषपान करने वाले आपके कंठ में जो कालापन नीला धब्बा है, वह क्या आपकी शोभा नहीं बढ़ा रहा, अर्थात मोहोपकार के कार्य से उत्पन्न होने के कारण और अधिक शोभा बढ़ा रहा है। वस्तुतः संसार के भय को दूर करने के स्वभाव वाले महापुरुषों के विकार का भी प्रशंसनीय होता है। हे जगदीश, जिस कामदेव के बाण देव असुर एवं नर समूह रूप विश्व में नित्य विजेता रहे, कहीं भी असफल होकर नहीं लौटते थे, वही कामदेव जब आपको अन्य देवताओं के समान जय समझने लगा, तब आपके देखते ही यह स्मृति मात्र शेष रह गया, अर्थात भस्म हो गया। और सच है कि जितेंद्रियों के अपमान उन्हें विचलित करने के उपक्रम कल्याणकारी नहीं अपितु घातक होता है। हे ईश, जब आप तांडव नर्तन करते हैं, तब आपके पैरों के आघात चोट से पृथ्वी अचानक संशय संकट को प्राप्त हो जाती है। आकाश मंडल के ग्रह नक्षत्र तारे आपके घूमते हुए भुजदंड की चोट से पीड़ित हो जाते हैं, अतः आकाश मंडल भी संकटग्रस्त हो जाता है। स्वर्ग आपकी खुली बिखरी हुई जटाओं के किनारों की चोट से बारंबार दुखद स्थिति को प्राप्त हो जाता है। यद्यपि आप जगत की रक्षा के लिए ही तांडव करते हैं, फिर भी आपकी प्रभुता तो बाम क्षोभत ही हो जाता है। सच है, संपत्ति वालों का उचित कार्य भी विक्षोभ उत्पन्न कर देता है। हे जगदीश, समस्त आकाश में फैले तारों को सदृश फेन की शोभा वाले जो गंगाजल का प्रवाह है, वह आपके सिर पर जल बिंदु के समान छोटा दिखाई पड़ा, और सिर से नीचे गिरने पर उसी जल बिंदु ने समुद्र रूपी करधनी वलय के भीतर संसार को द्वीप के समान बना दिया। बस इसी से आपका दिव्य शरीर सर्वोत्कृष्ट है, वह अनुमेय हो जाता है। हे परमेश्वर, त्रिपुरासुर रूपी तृण को दग्ध करने के इच्छुक आपने पृथ्वी को रथ, ब्रह्मा को सारथी, सुमेरु पर्वत को धनुष, चंद्र और सूर्य को रथ को दोनों चक्के और चक्रपाणी विष्णु को जो बाण बनाया, तो यह सब आडंबर समारंभ करने का क्या प्रयोजन था? सर्वसमर्थ आप उसे अपनी इच्छा मात्र से जला सकते थे। निश्चय ही आपने बसवर्ती हाथ में स्थित खिलौनों से खेलते हुए ईश्वर की बुद्धि पराधीन नहीं होती, अर्थात वह स्वतंत्र रूप से अपने खिलौने से खेलते रहते हैं। हे त्रिपुरारी, भगवान विष्णु ने आपके चरणों में 1000 कमल चढ़ाने का संकल्प किया था। उनमें जो एक कमल कम पड़ गए, तो उन्होंने अपने ही नेत्र कमल उखाड़ कर चढ़ा दिए। बस उनकी यही भक्ति की पराकाष्ठा सुदर्शन चक्र का स्वरूप धारण कर त्रिभुवन की रक्षा के लिए सदा जागरूक है।
भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर श्री विष्णु को चक्र प्रदान किया था, जो विश्व का संरक्षण अनुग्रह निग्रह द्वारा करता है। हे त्रिपुरारी, बिना फल दिए ही यज्ञादि को समाप्त हो जाने पर यज्ञकर्ताओं के यज्ञ फल से संबंध करने के लिए, फल दिलाने के लिए आप तत्पर रहते हैं। कर्म तो करने के बाद नष्ट हो जाता है, वह जड़ है, अतः चेतन परमेश्वर की आराधना के बिना वह नष्ट कर्म फल देने में समर्थ नहीं होता। इसलिए आपको यज्ञों के फल देने में समर्थ दाता देखकर पुण्यात्मा लोग वेद वाक्यों में श्रद्धा विश्वास रखकर यज्ञ कर्म में तत्पर रहते हैं। हे शरणदाता शंकर, कार्य में कुशल प्रजाजनों के स्वामी प्रजापति दक्ष यज्ञ का यजमान कृतुपति बना था। त्रिकालदर्शी ऋषिगण यज्ञ करने वाले होता आदि थे। देवगण यज्ञ के समान सदस्य थे, फिर भी यज्ञ फल के वितरण के व्यसनी आपसे ही यज्ञ का विध्वंस हो गया। अतः यह निश्चित है कि अश्रद्धा से किए गए यज्ञ कर्म कर्ता के विनाश के लिए ही सिद्ध होता है। दक्ष ने श्रद्धा वर्जित यज्ञ किया था। हे स्वामिन, एक बार कामुक ब्रह्मा ने अपने दुहिती से हठपूर्वक रमन करने की इच्छा की। वह लज्जा से मृगी बनकर भागी, तब ब्रह्मा भी मृग बनकर उसके पीछे दौड़े। आपने भी उन्हें दंड देने के लिए मृग के शिकारी के वेग के समान हाथ में धनुष लेकर बाण चला दिया। स्वर्ग में जाने पर भी ब्रह्मा आपके बाणों से भयभीत हो रहे हैं। उन्हीं बाणों ने आज भी नहीं छोड़ा है। अर्थात ब्रह्मा मृगशिरा नक्षत्र बनकर भागे तो बाण आर्द्रा नक्षत्र बनकर आज भी पीछा करता है। ये दोनों आकाश मंडल में आगे पीछे देखे जा सकते हैं। यह पौराणिक कथा है कि एक बार ब्रह्मा अपनी दुहिती संध्या को अत्यंत रूप लवान्वित देखकर मोहित हो गए। उन्होंने उपगमन करना चाहा। संध्या लज्जा के मारे मृगी बनकर भाग चले। ब्रह्मा ने मृग रूप बना लिया और पीछा किया। इस अनर्थ को देखकर भगवान भूत भाव ने प्रजानाथ को दंडित करने के लिए पिनाक चढ़ाकर बाण छोड़ दिया। उससे पीड़ित तथा लज्जित होकर ब्रह्मा मृगशिरा नक्षत्र हो गए। फिर रुद्र का बाण भी आद्रा नक्षत्र होकर उनके पीछे भागों में लग गया। वह आज भी उनके पीछे लगा हुआ दिखता है। हे त्रिपुरारी, हे यम नियम परायण, हे भरत शंकर, आपने सौंदर्य से शिव पर विजय प्राप्त कर लूंगा, इस संभावना से हाथ में धनुष उठाए हुए कामदेव के सामने ही तुरंत आपके द्वारा तिनके की भांति भस्म होता हुआ देखकर भी यदि देवी पार्वती जी अर्धनारीश्वर आदि शरीर में पार्वती को स्थान देने के कारण आपको स्त्री भक्त जानती है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि स्त्रियां स्वभावतः अज्ञानी होती है। हे काम रिपु, हे भरत शंकर जी, आप शमशान में क्रीड़ा करते हैं। प्रेत पिशाचर आपके साथी हैं। चिता की भस्म आपका अंगराग है। आपकी माला भी मनुष्य की खोपड़ियों की है। इस प्रकार यह सब आपका अमंगल स्वभाव स्वांग दिखने में भले ही अशुभ हो, फिर भी स्मरण करने वाले भक्ति के लिए तो आप परम मंगलमय हैं। फिर भी स्मरण करने वाले भक्तों के लिए तो आप परम मंगलमय ही हैं। हे प्रभु, साम सम दम आदि साधना से संपन्न यमी लोग शास्त्रोपदिष्ट विधि से वायु रोककर प्राणायाम कर हृदय कमल में मन को बहिर्मुख संकल्प विकलात्मक सभी वृत्तियों से शून्य करके अपने भीतर जिस किसी विलक्षण आनंद रूप पर ब्रह्मा चिंता मात्र तत्व का दर्शन कर रोमांचित हो जाता है और उनकी आंखें आनंद के आंसुओं से भर जाती है। उस समय माने हुए
अमृत के समुद्र में अवगाहन कर दिया, आनंद का अनुभव कराते हैं। वह निर्गुण आनंद स्वरूप ब्रह्मा निश्चय रूप से आप ही हैं। हे भगवान, परिपक्व बुद्धि वाले प्रौढ़ विद्वान, आप सूर्य हैं, आप चंद्र हैं, आप पवन हैं, आप अग्नि हैं, आप जल हैं, आप आकाश हैं, आप पृथ्वी हैं, आप आत्मा हैं। इस प्रकार की सीमित अर्थयुक्त वाणी आपके विषय में कहते रहे हैं, पर हम तो विश्व में ऐसा कोई तत्व वस्तु नहीं देखते जानते जो स्वयं साक्षात आप ही हो। हे शरण देने वाले, ओम यह शब्द आपने व्यस्त पृथक पृथक अक्षर वाले अकार उकार मकार रूप से तीनों वेद ऋक यजु साम तीनों अवस्था जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों लोक स्वर्ग भूमि पाताल तीन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश तीन शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण तीन रूप विश्व तेजस यज्ञ आदि के रूप में आपका ही प्रतिपादन करता है तथा आपने आवश्यक अवयवों को समष्टि संयुक्त समस्त रूप ओम से निर्विकार निष्कल तीन अवस्था एवं त्रिपुटियों से रहित आपके तुरी स्वरूप की सूक्ष्म ध्वनियों से ग्रहण कर प्रतिपादन करता है। ओम आपके स्वरूप का सर्वतः निर्वचना ओम आपके स्वरूप का सर्वतः निर्वचन करता है। हे महादेव, आपके जो 8 अभिधान नाम भव सर्व रुद्र पशुपति उग्र महादेव भीम और ईशान हैं, उनमें प्रत्येक में वेद मंत्र भी पर्याप्त मात्रा में विचरण करते हैं और वेदानुगामी पुराण भी इन नामों में विचरते हैं, अर्थात वेद पुराण सभी उन 8 नामों की अतिशय प्रतिपादन करते हैं। अतः परम प्रिय एवं प्रत्यक्ष समस्त जगत के आश्रय आपके ही साष्टांग प्रदान करते हैं। अतः परम प्रिय एवं प्रत्यक्ष समस्त जगत के आश्रय आपको मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। हे अति निकटवर्ती और एकांत निर्जन वन विहार के प्रेमी, आपको प्रणाम है। अति दूरवर्ती आपको प्रणाम है। हे कामरी अति लघु सूक्ष्म रूपधारी, आपको प्रणाम है। हे अति महान, आपको प्रणाम है। हे त्रिनेत्र विदितम, आपको नमस्कार है। अत्यंत युवक, आपको प्रणाम है। सर्वस्वरूप, आपको नमस्कार है। परोक्ष प्रत्यक्ष पद से परे और निर्वचनीय सबके अधिष्ठान स्वरूप, आपको नमस्कार है। विश्व की सृष्टि के लिए रोज रजोगुण की अधिकता धारण करने वाले ब्रह्म रूपधारी, आपको बारंबार नमस्कार है। विश्व के संहार के लिए तमोगुण की अधिकता धारण करने वाले हर रुद्र रूपधारी, आपको बारंबार नमस्कार है। समस्त जीवों के सुख पालन के लिए सत्व गुण की अधिकता धारण करने वाले विष्णु रूपधारी, आप मृड को बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाश मोक्ष के लिए त्रिगुणातीत समस्त दोष से रहित अमंगलमय अद्वैत, आप शिव को बारंबार नमस्कार है। हे वरद शिव, अभिधा आदि कष्टों के वशीभूत अल्प शक्ति युक्त, कहाँ तो यह मेरा चित्त और कहाँ संपूर्ण गुणों की सीमा के बाहर पहुँची सदा त्रिकाल अस्थायिनी आपकी रिद्धि विभूति दोनों में बहुत असमानता है। इसी भय से ग्रस्त होकर आपके चरणों की भक्ति ने मुझे उत्साहित कर आपके चरणों में मुझसे वाक्य रूपी पुष्पोपहार, वाक्य कुसुमांजलि, वाक्य जय की स्तुति रूपी अंजलि समर्पित कराई है। हे ईश, यदि काले पर्वत के समान स्याही हो, समुद्र की दावात हो, कल्प वृक्ष के शाखाओं की कलम बने,
पृथ्वी कागज बने, और इन साधनाओं से यदि सरस्वती स्वयं सर्वदा जीवन पर्यंत आपके गुणों की लिखें तो भी वे आपके गुणों को पार नहीं पा सकेगी। इस प्रकार शिव के सभी गुणों में श्रेष्ठ पुष्पदंत नामक गंधर्व ने दैत्येंद्रों, सुरेंद्रों एवं मुनिनेंद्रों से पूजित समस्त गुणों से परिपूर्ण होते हुए भी निर्गुण जगदीश्वर चंद्रशेखर भगवान शिव जी के इस सुंदर स्तोत्र का बड़े छंदों में स्तुति हेतु बनाया। जो व्यक्ति पवित्र अंतःकरण हृदय में परम भक्ति के साथ भगवान शंकर के इस प्रशंसनीय स्तोत्र का नित्य पाठ करता है, वह इस लोकों में पर्याप्त धन एवं आयु को पाता है, पुत्रवान और यशस्वी होता है तथा मृत्यु के बाद शिव लोक को प्राप्त करके शिव के समान आनंदमग्न रहता है। महेश से बढ़कर उत्तम कोई देवता नहीं है। इस शिव महामहिम स्तोत्र से बढ़कर कोई स्तोत्र नहीं है। अघोर मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। गुरु से बढ़कर कोई तत्व नहीं है। मंत्र आदि के दीक्षा दान एवं तीर्थाटन ज्ञान तथा यज्ञादि ये सब शिव महिम स्तोत्र की 16वीं कला अंश की भी नहीं पा सकते। बालचंद्र के सिर पर धारण करने वाले देवादिदेव महादेव का पुष्पदंत नामक एक दास जो सभी गंधर्वों का राजा था, इन शिवजी के कोपों से अपने ऐश्वर्य से च्युत हो गया था। उसके बाद उसने यह परम दिव्य शिव महिम स्तोत्र की रचना की, जिससे पुनः उसने उनकी कृपा प्राप्त की। यदि मनुष्य हाथ जोड़कर एकाग्र चित्र से देवताओं मुनियों के पूज्य स्वर्ग एवं मोक्ष के देने वाले पुष्पदंत रचित इस अमोघ अवश्य फल देने वाले स्तोत्र का पाठ करता है, तो वह किन्नरों से स्तुति प्रशंसा प्राप्त करता है। वह भगवान शिव के समीप शिवलोक में पहुंच जाता है। पुष्पदंत रचित यह संपूर्ण स्तोत्र आदि से अंत तक पवित्र है, अनुपम है, मनोहर है, शिव मंगलमय है। इसमें ईश्वर शिव का वर्णन नहीं है। इस पुष्पदंत ने यह शिवमयी शिव पूजन करके चरणों में समर्पित की है। इस प्रकार मैंने भी पाठ रूपी पूजा समर्पित की है, अतः इससे सदाशिव मुझ पर भी प्रसन्न हो। हे महेश्वर, मैं आपका तत्व वास्तविक रूप नहीं जानता। आप कैसे हैं, उसका ज्ञान मुझे नहीं है। आप चाहे जैसे हो वैसे हो, आपकी बार बार प्रणाम है। जो मनुष्य शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ एक समय, दोनों समय या तीनों समय करेगा, वह समस्त पापों से छुटकारा पाकर त्रिलोक में पूजित होगा। पुष्पदंत के शिवमाला के समान पुष्पदंत के मुख कमल से निकले हुए पापहारी शिवजी के प्रिय इस स्तोत्र को कंठस्थ याद कर एकाग्रचित्त मनोयोग से पाठ करने से समस्त प्राणियों के स्वामी महेश बहुत प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार शिव महिम स्तोत्र संपूर्ण हुआ।